हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 न्यूमेरिकल्स जो पूरे चैप्टर पूरे फिजिक्स को कवर करेगा। आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक को कवर करेगा। ये 40 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पीवाईक्यूज में सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड होते हैं। मतलब हम 40 क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 40 क्वेश्चन साथ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो इसके रिलेटेड होगा, जो मैं बस आपको गाइड कर दूंगा कि यहाँ पे ये वेरिएशन करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम 40 के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो 40 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। इस पूरे वीडियो में 40 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जिससे आपको आने वाले जो क्वेश्चन आपका जो पेपर है उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इस 40 क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 का ही है। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे क्या लिखा है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। ठीक है, ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। यहाँ पे क्या लिखा है आपको? यूनिफॉर्म डिस्क लिखा है। क्या लिखा है आपको? यूनिफॉर्म डिस्क लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, ऑफ मास, तो यहाँ पे मास कितना दिया है? 10 केजी दिया है एंड रेडियस कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया है। अब पूछा क्या आपको? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो यहाँ पे सेंटर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ना, एक्सिस के साथ चेंज होता है। अगर वो सेंटर से पास करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। अगर वो टेंजेंट से पास करेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। अगर वो टेंजेंट है बट कैसा है? पैरेलल टू ऑब्जेक्ट है, तो उसका कुछ और होगा। तो इसके लिए आपको ना एक्सिस ध्यान रखना कहाँ से पास कर रहा है। अब यहाँ पे बोला क्या आपको? यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बोला डिस्क, तो यहाँ पे याद रखना। देखो पहले आप गिवन लिख लो आपका। तो गिवन क्या दिया है यहाँ पे आपको? तो गिवन आपको दिया है, पहले क्या दिया है? मास दिया है। तो मास कितना दिया आपको? 10 केजी दिया है। सेकेंड चीज क्या दिया आपको? रेडियस, तो यहाँ पे क्या दिया? आर दिया है। तो आर कितना दिया? 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम ये देखना है कि जो केजी किस में होता है? एसआई में होता है, एसआई यूनिट में। और सीएम किस में होता है? सेंटीमीटर, सीजीएस में होता है। तो सबसे पहले इसको आपको ना चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर टू मीटर में। किसमें करना है? सेंटीमीटर टू मीटर में। तो कितना होगा? तो मैंने बताया था, देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻² मीटर। ये आपका चेंज करना है। तो यहाँ पे कितना होगा? 60 इंटू कितना होगा? 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे क्या यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है? फॉर्मूला। अब देखो मैंने कहा था, देखो अगर डिस्क बोला, आपको क्या बोला? डिस्क बोला है, तो डिस्क के सेंटर से इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग, देखो बोला ना यहाँ पे अबाउट एन एक्सिस पासिंग। देखो कैसे पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर बट कैसा? सेंटर से पास हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mr²। ठीक है, अगर यही आपको डायमीटर बोलता है तो इसको आधा कर दो तो 1/4 हो जाता। ठीक है, अगर यही आपको टेंजेंट से पूछता बट परपेंडिकुलर टू प्लेन पूछता तो वहां पे आंसर कितना होगा? 3/2 mr²। अगर डायमीटर, अगर उसको आगे मतलब अगर पैरेलल पूछता आपको, मतलब टेंजेंट होता पैरेलल पूछता तो उसका आंसर कितना था? 5/4 mr²। तो हर एक्सिस के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसके लिए ये क्या होगा आपका फॉर्मूला? तो फॉर्मूले को ऐसे क्या करोगे? बॉक्सिंग करोगे, बॉक्स में लिखोगे। आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे करोगे? देखो एम आपको कितना दिया? 10 केजी दिया है और आर कितना दिया? 60 सेंटीमीटर। कितना दिया आपको? 60 सेंटीमीटर। तो रख दो यहाँ पे। कितना हो गया यहाँ पे आपका? तो यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू आपका होगा 1/2। मास कितना दिया था? 10 इंटू कितना होगा? 60 इंटू कितना होगा? 10⁻² का स्क्वायर कर दो। आप क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई डी इज इक्वल टू कितना का? देखो इसका आप कैंसिल भी कर सकते हो। कितना आएगा? 5 आएगा ये। तो कितना होगा? 5 इंटू इसका स्क्वायर कर दो तो 36 का स्क्वायर की 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। और जीरो कितना होगा? 2 जीरो हो जाएगा। इंटू कितना होगा? 10⁻⁴। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो? 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू कितना होगा? देखो 5 इंटू 6 कितना होगा आपका? 30। ये 2 जीरो लिख लेंगे। 30 कितना होगा? 0। 5 इंटू 3 कितना होगा? 15 और 3 कितना होगा? 18। तो यहाँ पे कितना होगा? ये 18 इंटू कितना होगा? 10⁻⁴। ये -4 से क्या करेंगे? डेसिमल को 4 आगे शिफ्ट करेंगे। देखो 1 2 3 4 आगे साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आई डी इज इक्वल टू कितना होगा? 1.8। ये क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से।
इतना क्लियर है आपको? देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि मास किसमें दिया है, एसआई में, रेडियस किसमें दिया है, सीजीएस में। तो इसे क्या करेंगे हम, एसआई में कन्वर्ट करेंगे। देन फॉर्मूला कौन सा चूज करना है, तो डिस्क को तो पता है, डिस्क होता है 1/2 mr²। बट हम पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, कहाँ से पूछा है, सेंटर से पूछा है, डायमीटर से पूछा है, टेंजेंट से पूछा है। तो टेंजेंट में दो होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू प्लेन। तो सब देखने के बाद हमें फॉर्मूला क्या करना है, चूज करना है। इतना क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप 62.84 किलोवाट, ये आपका किलो है, while रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या होगा, रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या होगा आपका, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, व्हाट टॉर्क डज इट, ठीक है, डिलीवर, कितना टॉर्क यहाँ पे डिलीवर होगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क। तो पहले क्या करोगे आप, गिवन लिखोगे। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या दिया आपको, पावर दिया। क्या दिया आपको, पावर। पावर कितना दिया आपको, 62.84 किलो वॉट। तो इसे कन्वर्ट कर लो किलो को, कितना होगा आपका 62.84 इंटू 10⁻² कितना होगा 3 वॉट। फिर आपको यहाँ पे दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या एन से लिखेंगे, कितना दिया है 1200 आरपीएम। हमारा काम क्या होगा, आरपीएम हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, क्या होता है, आरपीएस होता है। तो इस मिनट को क्या करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। किस पे करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। जब इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो, देखो मिनट को सेकेंड में कैसे करेंगे, तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो मिनट कहाँ पे, नीचे है ना, तो इसे क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो 6 ये कैंसिल होगा कितने से, 2 बार में। तो इसका आंसर कितना आएगा 20, कितना आएगा आपका 20। अब ये क्या होगा आपका आरपीएस, क्या होगा आपका आरपीएस। इतना क्लियर है आपको? अब देखो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है टॉर्क। क्या निकालना है, टॉर्क। तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे, इसका फॉर्मूला कैसे यूज करोगे, देखो टॉर्क का फॉर्मूला बनाना है किसके टर्म में, पावर और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब तो दिक्कत हो गया, कैसे करेंगे, देखो देखो सिंपल से याद रखना है। देखो हमें पता है कि जो हमारा जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होगा आपका, इस्तेमाल से पावर निकालते हैं। पावर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने वर्क को चेंज कर सकते हैं कि इसमें फोर्स इनटू क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा टाइम, इसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखो P इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग क्या कर सकते, फोर्स को चेंज कर सकते हैं। देखो फोर्स इनटू क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, अपॉन क्या दिया, टाइम दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये F इंटू डी क्या होगा, V होगा ना। तो कितना होगा F इंटू कितना होगा, देखो D अपॉन T, मतलब D अपॉन T क्या होगा, V होगा। V का मतलब क्या होगा, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा होता है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। तो D अपॉन T क्या होगा, V होगा। तो इसको और चेंज करेंगे तो F इंटू कितना होगा, R ओमेगा। और F इंटू R क्या होता है, इसको टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो बनेगा आपको इस तरीके से। और ओमेगा को चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो आपका फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इंटू क्या होगा, ओमेगा। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। अब मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन लिखोगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप सोल्यूशन, तो कितना होगा देखो, तो यहाँ पे होगा टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, P अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा को चेंज कर लो ना, तो P अपॉन कितना होगा 2πn। देखो बन गया फॉर्मूला आपका पूरा। तो P आपको पता है, एन आपको पता है, रख दो ना वहां पे। देखो रखो क्या होगा, देखो तो टाउ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, P कितना दिया आपको, देखो यहाँ पे P आपको यहाँ पे देखो ये वाला रखो, कितना होगा 62.84 इंटू 10⁻² कितना होगा 3 अपॉन में कितना होगा 2π। तो पाई कितना होगा 3.142 इंटू एन कितना होगा 20, ये होगा आपका। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो आप, तो टाउ इज इक्वल टू होगा, देखो इसको 2 से मत कितना होगा 62.84, ठीक है, अपॉन में कितना होगा, तो ये अपॉन में हो जाएगा, इसको डबल करो कितना होगा 6.284। देखो 3.142 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 6.284 इंटू क्या होगा आपका 20, ऊपर कितना होगा 10⁻³ ऐसे। अब इसमें होगा क्या, देखो
ये जीरो इसको देंगे तो कितना होगा, देखो तो टाउ इज इक्वल टू कितना होगा 62.84, ठीक है, इंटू कितना होगा 10⁻³ डिवाइड बाई ये जीरो ना इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा 62.84 हो जाएगा ये, और यहाँ पे कितना होगा इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना आपका। देखो ये जीरो ना मैंने 6.284 है ना उसको जीरो दिया कितना होगा 62.84 हो जाएगा, डेसिमल पीछे चला जाएगा। अब होगा क्या, देखो ऊपर क्या बचेगा आपका 1000 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 500 न्यूटन मीटर। इसका आंसर क्या होगा 500 न्यूटन मीटर। कितना आएगा आपका आंसर 500 न्यूटन मीटर। देखो करना क्या आपको, मैंने क्या किया, ये जीरो है ना आपका यहाँ पे, इस जीरो को मैंने यहाँ पे भी लिया मल्टीप्लाई में लिया 6.284 को, तो कितना हो गया 62.84, कितना हो गया, देखो डेसिमल हमने क्या किया पीछे शिफ्ट किया, तो पीछे शिफ्ट करेंगे तो -1 और ये क्या होगा ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको 62.84। तो ये क्या हो गया आपका कैलकुलेशन। कितना क्लियर है आपको, आगे बढ़े, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं इसकी भी सेव कर लेता हूँ, आपको वापस शेयर कर दूंगा। देखो जितने भी मैं पेज सेव कर रहा हूँ ना तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आपको क्या करना है, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है, और जितने भी मैं यहाँ पे टाइप लिख रहा हूँ या ये जो पीपीटी है ये मैं आपको उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे नोट्स वहाँ मिल जाएंगे फिजिक्स के लिए, और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पे, तो इसके लिए आप फटाफट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और बाकी जो भी बेनिफिट है वहाँ का आप ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 में क्या बोला आपको, तो यहाँ पे आपको बोला गया है रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 200 मीटर। तो ये क्या दिया, रेडियस दिया है, एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक इफ द मैक्सिमम स्पीड एट विच कार कैन बी ड्रिवन सेफली, कितना दिया आपको 25 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ बैंकिंग, फाइंड लिखा ना, फाइंड एंगल ऑफ बैंकिंग, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा निकालना है, क्या निकालना है थीटा। और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आता है, कितने मार्क्स में आपको आता है 3 मार्क्स में आता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कितना अच्छी बात है, देखो यहाँ पे। अब करो क्या यहाँ पे क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे, तो गिवन कितना दिया आपको, तो रेडियस आपको दिया है, कितना दिया है, रेडियस आपको दिया है 200 मीटर दिया है, ठीक है, और v कितना दिया है आपको 25 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है, और यहाँ पे g का वैल्यू जो आपको रखना है वो 9.8 रखना है। देखो जब तक आपको बोला न जाए 10 तब तक आपको 10 नहीं लेना है, कितना लेना है 9.8 लेना है। फिर भी एक बार क्या करना, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसके पहले पेज पे आपको g का वैल्यू दिया होता है, जो वैल्यू वहां पे दिया होगा वही वैल्यू आपको बाकी के न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। अगर आप वो यूज नहीं करोगे तो टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देते हैं, तो ध्यान रखना है जो वैल्यू हमने बोला है पहले पेज पे, मतलब बोर्ड ने बोला है आपको वही वैल्यू क्या करना है, यूज करना है फॉर योर कैलकुलेशन। इज इट क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ पे 2 फाइंड क्या होगा, तो यहाँ पे 2 फाइंड क्या होगा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा, क्या होगा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लिखने का यहाँ पे 1 मार्क्स मिलता है, अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लिखा तो फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क्स मिलता है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको, हमने पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर अपॉन क्या होता है rg, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। जब भी आप फॉर्मूला लिखो इसको बॉक्स में ऐसे लिख दिया करो ताकि अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सोल्यूशन लिखोगे, करते चलो, तो यहाँ पे कितना होगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, देखो यहाँ पे 25 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा 200 इंटू कितना होगा 9.8, ये मिलेगा आपको। अब क्या करोगे 20, देखो थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका tan इनवर्स हो जाएगा, इधर जाएगा तो देखो 10 को उधर क्या होगा tan इनवर्स, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 हो जाएगा, तो सॉरी 25 का स्क्वायर करना, क्या करना है 25 का स्क्वायर करना है, तो 25 इंटू 25 कितना होगा 625 होगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 9.8 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो वैल्यू आपको मिलेगा 196। और देखो ये जीरो से एक डेसिमल चला जाएगा, देखो एक जीरो से ना यहाँ का डेसिमल चला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा 196, एक जीरो बच के तो यहाँ पे लगा लो, ऐसे मिलेगा आपको। देखो 625 और कितना होगा 1960 होगा। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो थीटा को डिवाइड करो कितना होगा आपका tan इनवर्स, और ये कितना होगा डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 0.3188, कितना मिलेगा 0.3188।
देखो ये वैल्यू आप डिवाइड कर लेना, या फिर आप यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा आपको, तो लॉग लेंगे या फिर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.3188। ठीक है, अब इसका क्या निकालोगे, इसका निकालोगे एंगल थीटा, कहाँ से निकालोगे, नेचुरल टेंजेंट में। कहाँ जाओगे, नेचुरल टेंजेंट में। अगर आप नेचुरल टेंजेंट में जाओगे, ठीक है, ये वैल्यू जो 17 का 7 में है, आपको सबसे क्लोज कहाँ पे होगा, आप नेचुरल टेंजेंट में जाना, 17 का यहाँ पे देखो 0 डिग्री 1 ऐसे लिखा होता है, 0.1 पॉइंट ऐसे लिखा होता है, उसमें जाना, तो वहां पे 0.7 डिग्री में आपको लिखा होगा 3186 समथिंग लिखा रहेगा, तो वो वैल्यू सबसे क्लोज अपनी वैल्यू के है। तो जब सबसे क्लोज जो वैल्यू होता है उसी को यहाँ पे क्या करना है, आपको कंसिडर करना है। तो उसके लिए आपको लॉग टेबल यूज करना है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया। 17 में जाओगे, ठीक है, कहाँ जाओगे, 17 का 7 में देखोगे, 0.7 में, तो कितना होगा आपका इसका आंसर, 17 पॉइंट कितना होगा, 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर बोर्ड में 17 लिखा तो भी मार्क्स देते थे हम लोग, लेकिन आपको ध्यान रखना कि एग्जैक्ट जो आ रहा है आपको उसको लिख देना है। किसी का 17.7 आएगा, किसी का 17.6 आएगा, तो कुछ वरी करने की बात नहीं है। आप सिंपल से क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, 17 लिखा तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इसको ना, इसको निकालने के लिए 1 मार्क्स मिलता है, तो इसके लिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इसका 1 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पे फॉर्मूले का 1 मार्क्स मिलेगा, तो ये 3 मार्क्स आपको ऐसे ही हो गए। तो ध्यान रखना है, कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पे चाहिए तो आप लॉग यूज कर लेना, अगर मैनुअली कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज लॉग यूज कर लेना। ठीक है, अगर मैनुअली करना हो तो क्या करना, 625 को 196 से डिवाइड करना, इजिली डिवाइड हो जाएगा आराम से, 3 डिजिट तक क्या तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा 4 डिजिट तक करना है, आप 3 तक करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझा आपको ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, आई थिंक 14 है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम इसी के ऊपर है, सेम पैटर्न पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। खाली क्या हुआ ना, यहाँ पे डेटा चेंज कर दिया है, यहाँ पे आपको 72 मीटर दिया है, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया वहां पे 216 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, बाकी सब चेंज। देखो यहाँ पे कितना दिया है, 72 मीटर दिया है, यहाँ पे कितना दिया, 216 किलोमीटर पर आवर दिया है, और आपको सेम तरीके से करना है। बट यहाँ पे आप जी की वैल्यू 10 ले, क्योंकि अपने बुक में जी का वैल्यू 10 दिया है, तो आप यहाँ पे जी का वैल्यू 10 कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। मैं गिवन लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आर क्या यूज करोगे, 72 मीटर यूज करना है, वी क्या यूज करना है, 216 किलोमीटर पर आवर यूज करना है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, थीटा निकालना है। एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, तो चेंज कैसे करोगे, तो इस वैल्यू को 216 को क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ये 18 से 12 टाइम से जाएगा, तो कितना होगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना क्लियर है आपको, कोई डाउट इसके अंदर, तो ध्यान रखना है। इसलिए मैं बोला कि आपको ना ये वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम आ ही सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बताया सिमिलर क्वेश्चन आपको है, खाली वैल्यू क्या, यहाँ मीटर पर सेकेंड दिया था, यहाँ पे क्या दे दिया, किलोमीटर पर आवर दे दिया। तो इसके लिए आप इस क्वेश्चन को भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, डेटा यहाँ पे लिख के दिया है, आप वीडियो पॉज करिए 1 मिनट के लिए, आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका आएगा 78 पॉइंट कितना आएगा, 7 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर आएगा, तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, इसको सेव करता हूं मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको करना है और बताना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो भी बताना, आएगा तो भी बताना। ठीक है, नहीं आएगा तो वापस बता दूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ आपको बोला है, मोटरसाइकिल परफॉर्म स्टंट अलोंग द सिलेंड्रिकल वॉल ऑफ, देखो वॉल ऑफ वेल ऑफ डेथ बोला है, क्या बोला, वेल ऑफ डेथ। इतना तो क्लियर हो गया भाई, यहाँ पे कौन सा क्या लगाना है, वेल ऑफ डेथ लगाना है, तो वेल ऑफ डेथ लगाना है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे देखो, इसका इनर रेडियस कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है आपको, 0.4 दिया है। अब पूछा है क्या आपको, कैलकुलेट मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जी कितना रखना है आपको, 10 रखना है। ठीक है, आपको टी मैक्स निकालना है, क्या निकालना है, टी मैक्स। अब टी मैक्स तो अपने आप तो आएगा नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, वी मिनिमम निकालना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे गिवन क्या दिया, आर दिया, कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। ठीक है, म्यूएस की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 0.4 दिया है। ठीक है, साथ में जी कितना रखने बोला है इन्होंने, 10 रखने बोला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये क्या होगा आपका गिवन, क्या होगा आपका गिवन, ये ध्यान रखना है। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड यहाँ पे करना है टी मैक्स, क्या निकालना है आपको, टी मैक्स निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो टी मैक्स तक जाने के लिए आपको दो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहला, आपको पहले वी मिनिमम निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, वी मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा अंडर रूट, कितना होगा आर जी अपॉन क्या होगा म्यू एस, कितना होगा आर जी अपॉन म्यू एस। ये फॉर्मूला यूज करोगे वी मिनिमम निकलेगा, ये निकल जाएगा, ये पहला फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, टी मैक्स। अब देखो, अगर कोई पार्टिकल, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी होगा। अब मुझे बताओ, जब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो इसका टाइम कितना होगा, टी होगा, टाइम पीरियड। अगर ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो कितना होगा 2 पाई है, ठीक है। और इसका स्पीड कितना होगा आपका v, कितना होगा v मिनिमम होगा, तो v लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो टी मैक्स क्या होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर अपॉन क्या होगा v मिनिमम, क्या होगा आपका v मिनिमम। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा जो आपको निकालना है, बट ये निकालना पड़ेगा पहले ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो पहले इसको यूज करेंगे देन इसको यूज करेंगे। अब देखो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, तो v मिनिमम कितना होगा आपका, तो v मिनिमम आपका हो जाएगा अंडर रूट आर कितना दिया है 4, ठीक है, जी कितना दिया है 10, नीचे कितना होगा 0.4, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, देखो तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर होगा 400, नीचे कितना होगा 4। देखो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 का डेसिमल हट जाएगा, क्या बचेगा 4 बचेगा। अब ये 4 इससे कैंसिल करेगा 100 से, देखो 100 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा रूट में 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू है, वी मिनिमम की, किसकी वैल्यू है वी मिनिमम की। अब मुझे क्या निकालना है, टी मैक्स निकालना है, क्या निकालना है टी मैक्स। टी मैक्स कितना होगा, तो टी मैक्स हो जाएगा आपका 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या होगा 2 इंटू 3.142 इंटू 2 पाई आर, आर कितना दिया है 4, डिवाइड बाई कितना होगा 10, कितना होगा आपका 10। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करें कितना होगा, देखो ये 2 इंटू 4 कितना, देखो 2 इंटू 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 3.142 डिवाइड बाई कितना होगा 10। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 2 कितना होगा 16, 8 इंटू 4 कितना होगा आपका 34, 30 फिर 32, 32 और यहाँ पे कितना है आपका 1, कितना होगा 33 हो जाएगा, 8 1 जा कितना होगा 8 और 3 कितना होगा आपका 11, और 8 3 कितना होगा आपका 24 है, कितना होगा 25 हो जाएगा। डेसिमल 1 2 3, ये जीरो देखो नीचे है ना, देखो ऊपर 3 डेसिमल है लेकिन नीचे 10 है, 10 की वजह से क्या होगा डेसिमल एक और आगे आएगा, या फिर आप यहाँ पे दिखा दो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगा है, नीचे कितना आएगा 10, इस 10 की वजह से डेसिमल एक और आगे चला जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना होगा 2.5136, कितना होगा 2.5136, और ये क्या होगा आपका सेकेंड, क्या होगा आपका सेकेंड। देखो आगे देखो 8 इंटू 2 कितना होगा 16, तो 6 लिखा, 8 इंटू 4 कितना होगा 32, 32 और यहाँ पे कितना होगा 33 हो गया 6, और 8 इंटू 1 कितना होगा 8 होगा, 8 और यहाँ पे 3 कितना होगा 11 का 1 हो गया, 8 3 कितना होगा 24 और ये कितना होगा 25 हो गया, तो ये वैल्यू मिलेगा आपको। लेकिन जब भी ये मल्टीप्लीकेशन आप करोगे बोर्ड के पेपर में, तो भाई देखो क्या करना है आपको, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, तो आप क्या करोगे बगल में पेंसिल से कर देना, अदरवाइज क्या मानेंगे कॉपी केस मानेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे आप यहाँ पे कर दो पेंसिल से, लेकिन सिस्टमेटिक करना है, ऐसे कचरे जैसे मत करके आना है। कुछ लोग इतना गंदा करते हैं देख के उल्टी हो जाता है, तो साफ साफ लिखना थोड़ा ढंग से, ठीक है। थोड़ा हम लोग को पढ़ने के छोड़ देना, अच्छे से पढ़ने के, हम पढ़ सके, ठीक है। अदरवाइज ऐसे मत नहीं कचड़ा करके इधर गोल दिया थोड़ा सा, इधर गोल दिया थोड़ा सा, ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से करना है, और ये क्या होगा आपका आंसर होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आंसर लिखोगे यूनिट के साथ लिखना है, कैसे लिखना है आपको, यूनिट के साथ लिखना है, ठीक है। अगर यूनिट नहीं होगा तो शायद आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर्स बैठ के यूनिट नहीं लगाएंगे, वो नहीं रहेगा तो मार्क्स काट देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए काम आपका, ये टीचर्स का काम ही नहीं है, आप यहाँ तक लिख के छोड़ दोगे, ऐसे कर देते हो, पता नहीं क्यों। ये करने तो अच्छा तुम ये लगा के करो, पहले ये लगाओ फिर वो करो, तुम्हारा काम ही कर दिया हूँ, लेकिन ये लगाने के बाद
ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखो क्या दिया यहाँ पे, यहाँ बोला है फाइंड द प्रेशर। देखो ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 का है, ये कौन से चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 में आ गए हम लोग। ठीक है, फाइंड द प्रेशर, ठीक है, 200 बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। देखो सरफेस प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर है। आपको क्या पूछा है, फाइंड, देखो फाइंड कौन सा प्रेशर करना है, देखो यहाँ फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे बोला आपको प्रेशर निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो क्या है, देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डेंसिटी कितना दिया सी वाटर का, 1060 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया, पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। तो गिवन आपको यहाँ पे दिया है, फर्स्ट गिवन दिया एच, बिलो बोला ने कितना बोला है, 200 मीटर बोला है। फिर आपको बोला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट दिया, कितना दिया, 1 एटीएम। तो सबसे पहले एटीएम को क्या करना है, पास्कल में करना है। तो हमें याद रखना है, ठीक है, कि 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू कितना होता है 10⁵ पास्कल, या फिर क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। या तो आपको ऑप्शन में पास्कल दिया होगा, या तो क्या दिया होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे चेंज कर दो इसको, इसका वैल्यू कितना होगा, 1.013 इंटू कितना होगा 10⁵, और ये क्या होगा, पास्कल। और यहाँ पे जी क्या लेना है आपको, तो जी यहाँ पे लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन करोगे वहां पे जी कितना लेना होता है, 9.8, और बोर्ड में भी आपको यही दिया होता है 9.8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी कितना दिया है वाटर का, 1060 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको दिया है। फाइंड क्या करना है आपको, पी करना है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या होगा आपका, टू फाइंड, क्या होगा आपका, टू फाइंड। अब यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है P इज इक्वल टू होता है P नॉट प्लस क्या होता है H रो जी। क्या होता है आपका, H रो जी। अब देखो P नॉट आपको पता है, H आपको पता है, रो आपको पता है, G आपको पता है, बस रख देना है। और जब भी लिखोगे ऐसे बॉक्स में लिखना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन। तो P आपको निकालना है, P नॉट कितना दिया, 1.013 इंटू कितना होगा 10⁵, प्लस यहाँ पे हाइट कितना दिया है, 200 दिया है, जी कितना दिया 1060 इंटू कितना होगा आपका, जी कितना दिया 9.8 दिया है। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या कर दो, ये जीरो ना मैं इसको दे रहा हूँ, तो 98 हो जाएगा। देखो कितना होगा, 1.013 इंटू कितना होगा 10⁵, प्लस, ठीक है, ये जीरो मैंने इसको दे, ये कितना होगा 98 हो जाएगा यहाँ वाला, ये डेसिमल हट गया। अब ये 106 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 21, कितना मिलेगा 212, कितना मिलेगा मुझे 212 मिलेगा। ये कितना मिलेगा मुझे, 212 मिलेगा, कितना मिलेगा मुझे 212 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, 212, देखो 106 का डबल क्या होगा, 212 होगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो बचे, 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, और इंटू कितना होगा 98, कितना होगा आपका 98। अब यहाँ पे क्या कर, देखो इसकी वैल्यू 1.013 इंटू कितना होगा 10⁵, प्लस कितना होगा आपका, देखो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ 98 को, हमें पता है 98 टू जा कितना होगा 196, कितना होगा 196, 98 वन जा कितना होगा 98 होगा। तो हमने क्या देखा, 98 टू जा 196 हुआ, और ये कितना होगा 98 वन, इसमें 19 ऐड कर दो, कितना होगा कितना होगा 117, कितना होगा ये 117 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, फिर 98 टू जा कितना होगा, अगेन 196 होगा, इसमें क्या करो 11 ऐड कर दो, कितना होगा 207। तो कितना आएगा यहाँ पे 207, और ये 2 जीरो ले यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत तो गलती क्या करते हैं, ये पावर 5 को इग्नोर करते हैं। ध्यान रखना तभी ये ऐड होगा जब इधर पावर 5 हो, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। तो इसके डेसिमल को यहाँ से घसकाना है, कितना 1 2 3 4 5 डिजिट। तो कितना होगा, देखो ये 1.013 इंटू कितना होगा 10⁵, प्लस कितना होगा आपका 20.776,
इंटू कितना होगा 10⁵ देखो डेसिमल को मैंने 5 डिजिट, आप जो यहाँ पे 0 लेना चाहिए, तो हमने डेसिमल को 5 डिजिट आगे शिफ्ट किया तो +5 आया। अब देखो पावर 5 को बाहर कर ही सकते हो, तो पावर 5 को बाहर कर दिया। अब देखो ये 20.776 में 1.013 ऐड करना है, तो यहाँ पे 3 डिजिट, तो यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, 6 और 3 कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, 7 और 1 कितना होगा 8 हो जाएगा, 7 और 0 कितना होगा 7 हो जाएगा, 20 और 1 कितना होगा 21 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका पी का आंसर। तो पी का वैल्यू कितना होगा आपका 21.789 इंटू कितना होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे डेसिमल को आपको 5 डिजिट शिफ्ट करना आगे की तरफ। जब भी आप डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करते हो, आगे की तरफ, तो प्लस में होता है, पीछे शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है इस तरीके से, डेसिमल को पीछे शिफ्ट करोगे तो 10 कितना होगा -n, जितना बार जाओगे उतनी बार। अगर आप इधर की तरफ शिफ्ट करोगे, आगे की तरफ शिफ्ट करोगे, तो 10 कितना होगा +n। तो आगे की तरफ +n, पीछे की तरफ -n। n मतलब क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट, आपने कितने नंबर डिजिट क्या किया, आपने शिफ्ट किया है किसको, डेसिमल को। इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़े, समझो आपको अच्छे से, देख लो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर। देखो ये डायमीटर दिया 1 mm, कितना दिया आपको 1 mm। फिर बोला है फॉलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थ्रू एयर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, ये आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है। तो पहले काम करो ना, जो दिया है उसको चुपचाप लिख लो। देखो डायरेक्ट मत सोचो, जो दिया है, कभी कभी क्या होता है ना, हम डायरेक्ट सोचते समझ में नहीं आता, पहले इसको लिख लो क्या क्या दिया है। पहले आपको दिया है डायमीटर, तो डायमीटर दिया कितना दिया 1 mm। तो क्या हम डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो ये 1 mm को चेंज करो, कितना होगा 10⁻³ मीटर। आपको बताया था मैंने पहले भी, 1 mm का मतलब कितना होता है 10⁻³। ठीक है, इतना कर लिया आपने। सेकेंड चीज क्या करोगे, इसको रेडियस, तो डायमीटर का देखो रेडियस कैसे निकालोगे, d/2 करके निकालोगे, मतलब कितना होगा ये 0.5 इंटू कितना होगा 10⁻³। क्या आप एक काम कर सकते हैं, डेसिमल हटा सकते हैं। अगर मैं पूरा डेसिमल को हटाऊं तो मुझे कितना मिलेगा 5 इंटू 10 कितना होगा -4 मीटर, चलेगा। देखो 0.5 था ना, ये डेसिमल को पीछे कर दिया, पीछे किया -1 हो जाएगा, तो -1 -3 कितना होगा -4, कितना होगा -4। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा कोफी v दिया है, तो v कितना दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड दिया है। और क्या दिया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा बोलते हैं, कितना दिया 1.8 इंटू कितना दिया 10⁻⁻5, कितना दिया है -5। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया आपको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। देखो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट याद रखना है, एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, क्या होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, बोलो मेरे साथ, क्या होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ विस्कस फोर्स का हमारे पास देखो एक ही फॉर्मूला है, जब किसी को फॉल करता है, जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट पानी में नीचे जाता है, उसके लिए की फॉर्मूला कौन सा होता है, स्टोक्स लॉ होता है। कौन सा होता है स्टोक्स लॉ। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो, तो यहाँ पे लिखोगे आप फॉर्मूला, देखो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, टू फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको निकालना है फोर्स। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स निकालना है, ये टू फाइंड है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है, F इज इक्वल टू होता है 6 पाई एटा आर वी। क्या होता है 6 पाई एटा आर वी। अब वैल्यूज करके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। कितना होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा F v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 इंटू 3.142। ठीक है, इंटू कितना होगा एटा 1.8 दिया है, इंटू कितना होगा आर कितना दिया है, आर आपको दिया है 5 इंटू कितना होगा 10⁻⁻4। और यहाँ पे v कितना दिया आपको 2 दिया है, कितना दिया है 2। और ये कितना दिया है यहाँ पे देखो 1.8 इंटू कितना था 10⁻⁵ भी तो था। देखो देखो ये 1.8, इसका पावर 5 में जो पीछे लिखा है। ठीक है, तो साथ में लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखो
ये 2 और 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा तो ये देखो ये कितना होगा आपका 6 इंटू कितना होगा 3.142, ये पॉइंट है, इंटू कितना होगा, ये 18 हो गया। देखो ये 5 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया आपका 18 इंटू कितना होगा 10 आपका होगा -9। देखो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो ये होगा आपका 6 इंटू ये 18 है तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 से, क्या कर सकते हो 6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पर ये कितना होगा 3.142 इंटू कितना होगा 10⁻⁹, ये कितना होगा आपका 18। 18 6 का कितना होगा 108 होगा, इंटू कितना होगा 3.142 इंटू कितना होगा 10⁻⁹। आप एक काम कर सकते हैं 108 को 3.142 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसके डेसिमल को तो आगे कितना होगा 1.08 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 10⁻⁷ और ये कितना होगा 3.142। ठीक है, इसका मतलब आप इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, इसको आप ये क्या बोल सकते हो 1.1 बोल सकते हो इसको, इंटू कितना होगा 3.142 इंटू कितना होगा 10⁻⁷ माइनस में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो इसका वैल्यू अप्रोक्स कितना आएगा 3.3। देखो यहाँ पे 11 इंटू 2 कितना होगा 22 का 2 आ जाएगा, 11 इंटू 4 कितना होगा आपका 44, एक कितना का 40, 11 बन जाए कितना होगा 11, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, जो भी 4 जो भी इसका देख लेना है यहाँ पे, तो 11 इंटू 2 कितना होगा 22 देख लेते हैं, 11 इंटू 4 कितना होगा आपका 44 और 2 कितना होगा 46, 11 इंटू 1 कितना होगा 11 और 4 कितना होगा आपका 15। ठीक है, 11 से कितना होगा 33, तो 33 यहाँ पे होगा और ये कितना होगा 34, ऐसे आपको आ रहा है, मतलब हल्का सा वैल्यू क्या आएगा आपका ज्यादा आएगा। एग्जैक्ट इसका वैल्यू कितना होता है 3.39 समथिंग होता है। तो चाहिए तो आप इसका अप्रोक्स वैल्यू भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ से, इसको कट करके इसका अप्रोक्स वैल्यू कितना होगा, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो इसका अप्रोक्स वैल्यू जो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा आपको इसका आंसर, तो ये आपको मिलेगा 3.39 इंटू कितना होगा 10⁻⁷ न्यूटन। अब इसका अप्रोक्स देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे आप ये मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेना, कितना होगा 3.14 और ये कितना होगा 108, तो 1.08 ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना ये वाला। तो आप 2 को छोड़ के आराम से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आगे का डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूँ बहुत टाइम चला जाएगा, तो एक काम करते हैं आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर 3.9 के कम में आपको आता है, तो इसको देख फॉलो कर लेना थोड़ा सा। तो ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, पावर आपका -7 कितना आएगा आपका -7। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान देना, जैसे यहाँ पे साइड में मैंने किया ऐसे आप साइड में करोगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, देखो यहाँ पे कितना दिया 1 न्यूटन दिया है, देखो क्या दिया आपको, तो यहाँ पे लिखते चलते गिवन क्या है, गिवन साथ में लिखते हैं, गिवन लिखते जाते हैं, क्या दिया आपको फोर्स कितना दिया है, फोर्स आपको दिया है 1 न्यूटन। ठीक है, कितना दिया आपको 1 न्यूटन। फिर बोला मूव मेटल प्लेट ऑफ एरिया, कितना दिया है 10 देखो ये -2 यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 2 इसका इधर आ गया है कि 10⁻², तो एरिया कितना दिया है 10⁻² मीटर स्क्वायर दिया। देखो वेलोसिटी कितना दिया, ये दिया कितना दिया है, ये आपको दिया है 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब बोला ठीक है लेयर ऑफ, देखो यहाँ पे रेजिस्ट ऑन लेयर ऑफ ऑयल, तो ये क्या दिया थिकनेस दिया dx दिया, ये dv मान लो, तो ये क्या होगा आपका dx हो जाएगा। थिकनेस कितना दिया आपको, तो ये दिया 1.5 इंटू कितना होगा 10⁻⁻3, कितना होगा 10⁻⁻3, ये आपको दिया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे टू फाइंड, क्या लिखोगे टू फाइंड, आपको क्या निकालना है ईटा निकालना है, क्या निकालना है ईटा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, देखो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, क्या आपने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा होगा, वही इसका फॉर्मूला है। तो इसके फॉर्म में ईटा के फॉर्म में कैसे बताया था, ईटा इज इक्वल टू होता है विस्कस फोर्स, ये आपका विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू क्या होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा यहाँ पे dv अपॉन क्या होगा dx, तो dx कहाँ चला जाएगा ऊपर, dv अपॉन dx कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा, किसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, f आपको दिया है, dx आपको दिया है, a आपको दिया है एंड ऑल्सो dv इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, देखो
तो यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो विस्कस फोर्स कितना दिया 1, ये कितना दिया आपको 1.5 इंटू कितना होगा 10⁻³ दिया है, डिवाइड कर देंगे, एरिया कितना दिया है 10⁻², और ये कितना 2 इंटू कितना होगा 10⁻²। तो ईटा इज इक्वल टू कितना दो बी, उधर वाला कौन सा बी है, ये कौन सा आपका dx मतलब क्या थिकनेस है, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना होगा 1.5 इंटू कितना होगा 10⁻³ डिवाइड बाई कितना होगा -2 कितना होगा -4 होगा, तो 2 इंटू कितना होगा 10⁻⁴। तो ईटा इज इक्वल टू कितना होगा, देखो -4 को ऊपर ले लो तो क्या होगा +4, तो +4 -3 कितना होगा +1, तो यहाँ पे कितना होगा 1.5 इंटू कितना होगा 10⁻³ ये कितना होगा, इसको ऊपर के कितना होगा 4 डिवाइड बाई कितना होगा 2। देखो आप लोग के लिए मैंने एक स्टेप इंक्रीज कर दिया, इसको ऊपर +4, अब +4 -3 कितना होगा +1 होगा, तो ईटा इज इक्वल टू कितना होगा 1.5 इंटू कितना होगा 10 अपॉन कितना होगा 2। अभी कितना हो जाएगा आपका 15 अपॉन कितना होगा 2, इसका मतलब आंसर कितना आएगा 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, कितना होगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा आंसर होगा। और सेम इसके जैसा क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार आ चुके हैं। देखो खाली फर्क क्या होगा ना, ये डेटा को चेंज करके देंगे आपको, बस जो भी होगा बट डेटा चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपको, ठीक है। या तो एज इट इज आपको दे देंगे, या तो क्या करेंगे डेटा को चेंज करके देंगे। तो इसके लिए सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ ही आपको प्रिपेयर करना है, इसके लिए बुक और पेन लेकर बैठो, ठीक है। जिससे क्या होगा मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो मैं जब मेरे कराने से पहले वीडियो को स्टॉप कर लो, फिर खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर वीडियो को आगे करो, जिससे क्या होगा आपको आ रहा है कि नहीं पता चलेगा, ठीक है। आपको नहीं आएगा तो वीडियो आपके साथ ही है, आप अगेन क्या करो प्ले करके देख लो सोल्यूशन, जिससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा बिल्ड होगा। तो इसके लिए साथ में प्रैक्टिस करो ताकि वीडियो खत्म हो आपका प्रैक्टिस खत्म हो। ऐसा नहीं कि वीडियो आपने देखा फिर वापस प्रैक्टिस किया, वो टाइम जाएगा फिर आपका। साथ में प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा बेटर है। 2 घंटे का वीडियो तो आपको 3 घंटा लगेगा ज्यादा। इसके लिए आपका प्रिपरेशन क्या होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये पूरा मेरा मेन फोकस है आपका प्रिपरेशन कराने का, जिससे क्या होगा आपके बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल्स आप आराम से करके आओगे, इतनी तो गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और एयर बबल ऑफ रेडियस, देखो मैं हर बार बोला हूँ, ये जो डिस्टेंस वाला पार्ट होता है ना आपका, ये जो डिस्टेंस वाला पार्ट होता है, देखो यहाँ पे, अरे एक मिनट, ये जो डिस्टेंस वाला पार्ट होता है देखो, ये रेडियस किस में दिया 0.2 mm, 0.2 मिलीमीटर। मैंने कल भी बताया था कि इसमें mm को ध्यान देना, चेंज करना है आपको। तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे 1 mm का कितना होता है 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होगा 10⁻² मीटर, 1 डेसीमीटर कितना होगा 10⁻1 मीटर। ये ना आपको याद ही रखना है दोस्त, अगर ये आपको याद है ना तो कैलकुलेशन आपका ना आधा लोड खत्म हो जाता है। क्योंकि दिक्कत क्या होता है ना, हमें ये पता ही नहीं होता है और हम आंख बंद करके जो दिया कर देते हैं, इसके लिए आपका आंसर सही नहीं होता है, इसके लिए आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूनिट प्रॉपर तरीके से देखना है। देखो मैं कैसे रीड कर रहा हूँ, आप देख रहे हो बॉक्सेस कर, जो भी आप ऐसे बोर्ड मत करना, पेंसिल से कर, डायरेक्ट आप मन में से कर सकते हो। मैं समझा तो बॉक्स करके समझा रहा था आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ बिलो, देखो यहाँ बोला है सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। देखो जस्ट बिलो बोला है, तो जब कोई एयर बबल जस्ट बिलो होता है तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, एक ही होता है। देखो ऊपर का जो एरिया पानी के अंदर चला जाता है, तो खाली जो अंदर का जो एरिया, देखो ये मान लो आपका वाटर सरफेस है, इसके नीचे आपका बबल है, तो बाहर का एरिया तो पानी में है ना, तो ये एरिया काउंट ही नहीं होगा, तो अंदर का एरिया एक काउंट होगा। फिर बोला कैलकुलेट गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर बोले, प्रेशर डिफरेंस बोले और एक्सेस प्रेशर बोले, तीनों का मतलब क्या होता है सेम। क्या क्या, गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस और एक्सेस प्रेशर, इन तीनों का मतलब क्या होता है प्रेशर डिफरेंस होता है। इंटरनल प्रेशर माइनस आउटर, या प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप माइनस क्या होगा प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, गॉज प्रेशर बोले, एक्सेस प्रेशर बोले, प्रेशर डिफरेंस बोले, आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है। आपको सरफेस टेंशन कितना दिया है 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, कितना न्यूटन पर मीटर दिया है। हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन लिख लो इसका। तो गिवन क्या होगा दोस्त, देखो यहाँ पे, तो गिवन आपका यहाँ पे हो जाएगा पहले रेडियस आर,
तो आर कितना दिया है 0.2 mm, तो 0.2 mm को मीटर करते हैं। मैं 0.2 भी हटा रहा हूँ mm भी चेंज, तो 0.2 का 2 कर रहा हूँ, कितना होगा, एक माइनस आएगा यहाँ से mm का -3 और ये कितना होगा -4। ठीक है, जिसको नहीं समझा पे देख लो, मैंने क्या किया 0.2 का डेसिमल हटाया तो कितना होगा, एक माइनस होगा और mm का कितना होगा -3 होगा, तो -3 और -1 कितना होगा -4 मीटर। तो ये रेडियस कितना होगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। फिर आपको यहाँ पे क्या दिया, आपको टेंशन दिया, क्या दिया है टेंशन। ठीक है, एग्जाम भी आपको क्या देकर रखा है टेंशन। ठीक है, हम दोनों पीछे रहे, टेंशन में पीछे रहे। देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना दिया T 7.2 × 10⁻⁴ कितना हो गया -2। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, क्या दिया न्यूटन पर मीटर दिया, देखो यहाँ पे पर मीटर है। अब निकालना क्या है, टू फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे टू फाइंड लिखेंगे क्या, एक्सेस प्रेशर मतलब पी आई माइनस क्या होगा पी नॉट, या P2 माइनस P1, क्या होगा आपका P2 माइनस P1, चलिए कुछ भी P माइनस P नॉट। तो हम एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो इसका फॉर्मूला मैंने क्लासरूम अगर मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट हो तो इसका फॉर्मूला बताया था कि जस्ट बिलो द सरफेस बोला है, तो इसका फॉर्मूला कौन सा ड्रॉप वाला, कौन सा लगेगा ड्रॉप वाला, कौन सा होगा पी आई माइनस क्या होगा पी नॉट, ये कितना होगा 2T/r। जो आप नॉर्मल लिक्विड ड्रॉप का लगाते हो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। अगर ये जस्ट बिलो नहीं होता, एयर में होता, तो इसका फॉर्मूला क्या लगाते 4T/r लगाते, या 100 बबल दिया होता तो आप ये फॉर्मूला लगाते। ये 100 बबल के लिए हो गया, एयर बबल के लिए हो गया। अगर जस्ट बिलो बोला है तो हम ड्रॉप वाला फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे, इतना ठीक है। अब देखो तो ये क्या होगा, आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखो, तो 2T कितना होगा देखो पी आई माइनस क्या होगा पी नॉट कितना होगा 2T, T कितना दिया 7.2 इंटू 10⁻² कितना दिया -2, ये 7 पॉइंट कितना दिया 2 दिया इंटू 10⁻² कितना दिया -2, आर कितना दिया देखो यहाँ पे आर दिया कितना दिया है 2 इंटू कितना दिया 10⁻² दिया -4 कितना दिया है -4 दिया है। ठीक है, इसको वापस लिख दो, कितना होगा -4, -4 को ऊपर लेके कितना होगा आपका 2 इंटू कितना होगा 7.2 इंटू कितना होगा 10⁻² कितना होगा 10⁻+4 डिवाइड बाई कितना होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना -2 है और कितना है +4 है, तो कितना बचेगा +2, कितना बचेगा +2, और ये कितना होगा 7.2 इंटू कितना होगा 10⁻², इसका मतलब कितना होगा 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होगा पी आई माइनस पी नॉट का फॉर्मूला, देख लो आपका आंसर। देखो ये हो गया आपका एक्सेस प्रेशर, क्या हो गया आपका एक्सेस प्रेशर, क्या होगा पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू कितना होगा 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द गॉस प्रेशर, देखो द गॉस प्रेशर इज कितना होगा 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेंटेंस में आप यहाँ से लिख सकते हो द गॉस प्रेशर इज क्या होगा आपका 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको सेव कर लिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो पढ़ो इसको। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चंस आपको मैंने कराया भी, क्लासरूम में भी कराया है। ठीक है, और मेरे इंडिविजुअल वीडियोस में भी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को होल्ड करना है। ठीक है, 2 मिनट के या 1 मिनट के लिए होल्ड करना है और फिर खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, आपको क्या बोल रहा है, वर्क पूछ रहा है क्या, इसके लिए बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर, रेडियस क्या बोला है फ्रॉम, देखो बबल बोला है, क्या बोला है बबल, देखो बबल इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप बोलेगा, लिक्विड ड्रॉप बोलेगा फॉर्मूला अलग होगा, बबल बोलेगा फॉर्मूला अलग होगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन बोलेगा फॉर्मूला अलग होगा, एयर बबल बोलेगा फॉर्मूला अलग होगा। तो देखना कि क्या मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर फ्रॉम द क्या फॉर्म कर रहा है, फ्रॉम द सॉफ्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉफ्ट सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन कितना दिया 0.73 न्यूटन पर मीटर दिया है। ठीक है, लिख लेते हैं। आपको यहाँ पे गिवन क्या दिया है सर, गिवन आपको यहाँ पे दिया है क्या, देखो R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ सेंटीमीटर टू किस में जाना पड़ेगा आपको, मीटर में, तो मीटर में कितना होगा 2 इंटू 10⁻² कितना होगा -2 मीटर। ठीक है, टेंशन सरफेस टेंशन कितना दिया है
तो ये आपको दिया है 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, इसके डेसिमल को हटा दो, कितना होगा 7 इंटू कितना होगा 10⁻², न्यूटन पर मीटर। डेसिमल हटा दोगे टेंशन खत्म हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। टेंशन का डेसिमल हटाओ, टेंशन घटाओ, ऐसा 0.07 है। डेसिमल को 2 शिफ्ट करेंगे, कितना होगा 7 इंटू 10⁻²। तो इसके मैंने क्या बोला, टेंशन का डेसिमल हटाओ, टेंशन कम करो, ठीक है, टेंशन घटाओ। अब देखो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे लिखो कि टू फाइंड, तो कितना होगा आपका वर्क डन, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला देखो, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उनको पता होगा, 2 तरीके से होता है। अगर आपको लिक्विड ड्रॉप बोला गया है, आपको क्या बोला है, लिक्विड ड्रॉप बोला है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा T इंटू 4πr² यूज करोगे। अगर आपको सोप बबल, एयर बबल बोल दिया, क्या बोल दिया, सोप बबल, एयर बबल, ये आपको बोल दिया, तो आप क्या यूज करोगे, W इज इक्वल टू यूज करोगे T इंटू कितना होगा 8πr², ये यूज करोगे। ठीक है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए, बबल बोला है ना, कहाँ से सोप से आ रहा है, तो इसके लिए इसका फॉर्मूला कितना होगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, T इंटू 8πr²। तो ये क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन कितना होगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा T कितना दिया है, 7 इंटू 10⁻², 8 इंटू कितना होगा पाई, तो पाई कितना है 22/7 रख लेंगे। देखो स्मार्ट वर्क करना, यहाँ पे मेरे को 7 दिख रहा था ना, तो इसके लिए पाई को क्या रखा, 22/7 रखा, ताकि कैलकुलेशन क्या होगा मेरा इजी हो जाएगा। इंटू कितना होगा r का स्क्वायर, तो r कितना दिया देखो यहाँ पे, तो r दिया है 2 इंटू 10 कितना हो गया -2, और इसका स्क्वायर कर दो, क्या कर दो इसका स्क्वायर। अब देखो काम आपका हो गया, तो W इज इक्वल टू कितना होगा 7 इंटू कितना होगा 10⁻² इंटू कितना होगा, ठीक है, 8 इंटू कितना होगा 22/7 इंटू कितना होगा, कितना होगा 4 इंटू कितना होगा 10⁻⁴, ऐसे। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब W इज इक्वल टू कितना होगा -2 -4 कितना होगा 10⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 8, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 88 हो जाएगा, ये इंटू कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, 88 इंटू कितना होगा 8, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे, देखो मैंने 4 को ना इससे मल्टीप्लाई किया, 22 से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 88 हो गया। अब इस 4, अब 88 को 8 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 इंटू 8 कितना होगा 64 होगा, 8 इंटू कितना होगा 8 अगेन कितना आएगा 64 होगा, तो 64 में आप क्या ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे, कितना होगा आपका 70, ठीक है, और इंटू कितना होगा 10⁻6, डेसिमल को 3 आगे घसका दो, कितना होगा 0.704 इंटू कितना होगा 10⁻3, और ये क्या होगा जूल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप आंसर यहीं पे छोड़ दो 704 पे, कोई दिक्कत नहीं है यार, 704 इंटू क्या कर दो 10⁻6 जूल कर दो, तो भी आपका आंसर क्या सही है। अगर ऐसे करना चाहो तो भी सही है, इसके लिए टेंशन मत पालो, आप यहीं पे रखने, यहीं पे छोड़ दो आंसर, क्या करना है वहां पे जूल लगा देना बस, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे कर दो, अदरवाइज वही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आपको इसके जैसा आया है, ये नहीं इसके जैसा था, सेम पैटर्न में आया है, ठीक है। आपके आई थिंक टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 रहेगा शायद से ये क्वेश्चन जो आया था पेपर में, ठीक है। इसको सेव कर लो, और ये भाई आपको याद रखना है, अगर ड्रॉप बोलेगा तो ये वाला यूज करना है, अगर बबल बोलेगा तो ये वाला यूज करना है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बोला है, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा है 3 में हम लोग हैं, कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस विथ RMS स्पीड of oxygen molecules at 27 degree Celsius, ठीक है, given that molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32। आपको कंपेयर करने बोला है, कंपेयर का मतलब होता है क्या, आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप टेम्परेचर लिखोगे, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया आपको, तो ये आपको दिया है 127 डिग्री सेल्सियस है,
तो क्या करोगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, फिर आपको 27 किसका दिया, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 27 प्लस कितना होगा 273 और ये कितना होगा 300 केल्विन हो जाएगा आपका। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है आपको, तो 2 दिया है। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है आपको, 32 दिया है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे लिखोगे 2, ये आपका गिवन है, क्या आपका है गिवन, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, टू फाइंड। तो टू फाइंड आपका क्या होगा, तो टू फाइंड आपका होगा VRMS ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई क्या होगा VRMS ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको फाइंड करना है, ये टू फाइंड है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे आप फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखो तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू कितना होगा √3RT अपॉन क्या होगा m0। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, ये नॉर्मल फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन लिख लेना। तो पहले किसका लिखोगे आप, हाइड्रोजन का लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, VRMS ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा √ कितना होगा 3R। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितना दिया है, तो 400 दिया, कितना दिया है आपको 400 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 2। देखो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है हाइड्रोजन का, तो 2 दिया है, कितना दिया है 2 दिया है। फिर यहाँ पे ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा, सपोज मान लो। फिर VRMS किसका निकालोगे, O2 का निकालोगे, कितना होगा रूट में 3R, कितना दिया है 300 दिया है टेम्परेचर ऑक्सीजन का, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 32 दिया है, और ये क्या होगा इक्वेशन नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, दोनों का देखो हाइड्रोजन अपॉन क्या करना है ऑक्सीजन करना है, तो इक्वेशन 2 को 1 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई क्या होगा 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे डिवाइड करो, कितना होगा VRMS ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई क्या होगा VRMS ऑफ क्या होगा आपका ऑक्सीजन इज इक्वल टू, पूरे को साथ में लिख देते हैं। देखो ऊपर वाला कौन सा, ये वाला कितना होगा आपका 3R इंटू कितना होगा 400 डिवाइड बाई कितना होगा 2। देखो नीचे वाले को ना उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, तो नीचे वाले को उल्टा करो, कितना होगा 32 पर 3R इंटू 300 क्या होगा नीचे, कितना होगा आपका देखो 32 अपॉन 3R इंटू कितना होगा 300। अब कैंसिल कर लो, ये 2 जो है 32 को कैंसिल करेगा 16 टाइम्स में। ठीक है, ये 3R कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। देखो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर 3 इंटू, यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 16 कितना हो गया 64 हो गया, और नीचे यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये 300 था, यहाँ पे कितना था आपका 300, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 3 कैंसिल नहीं हुआ है, 2 जीरो कैंसिल हुआ है, तो ये 3 यहाँ बच गया। अब देखो √64 कितना होता है 8 होता है, और नीचे 3 का कितना होगा √3 हो जाएगा, 64 का 8 बाहर हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा √3, कितना बचेगा आपका √3। इतना क्लियर है आपको, तो ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, खाली यहाँ पे क्या करेंगे ना, इनको चेंज करेंगे। यहाँ पे खाली अभी जो पेपर में आपको आया था, यहाँ पे 277 कर दिया था, और यहाँ पे 127 कर दिया था, यहाँ पे 127 कर दिया था, बाकी कुछ सब कुछ सेम था। तो आप घर पे ट्राई करोगे, यहाँ पे 277 रखोगे और यहाँ पे 127 रखोगे, और मुझे कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। सेम तरीके से करना, खाली देखो यहाँ पे कितना रखना है आपको 227 रखना है, यहाँ पे कितना रखना है आपको 127 रखना है। इसको सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने किया है, और उसका क्वेश्चन इसके बाद आप सॉल्व करोगे वीडियो को पोस्ट करके, उसका आंसर कमेंट में आप क्या करोगे पोस्ट करोगे। मेरे को भी देखना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम तरीके से करना है। इसके लिए मैंने वो वाला क्वेश्चन है बता कि आपको सिंपल क्वेश्चन कराया, ये भी उससे इजी, तो आपको जो दिया वो वाला है वो इजीली और कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए आपको ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या करना है आपको पोस्ट करना है। इतना क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5000 सीसी, किसका बोला है 5000 सीसी ऑफ ग्लास
ऑफ अ गैस एट एसटीपी। एसटीपी मतलब क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर कितना होगा 277 लेंगे, 273 लेंगे, और प्रेशर कितना लेंगे 180 एम। टेम्परेचर कितना लेंगे यहाँ पे 273, और प्रेशर कितना लेते हैं यहाँ पे 180 एम लेते हैं। गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज, ये आपको दे के रखा है एक तरीके से 180 एम ही है, क्या दिया है आपको 180 एम ही दिया है, ठीक है। और ये क्या दिया आपको वॉल्यूम, क्या दिया है वॉल्यूम। एक मतलब एक चीज और देखो, 1 सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब, और इसका वैल्यू होता है मीटर में 10⁻⁶ मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। 1 सीसी इज इक्वल टू कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का मतलब ही होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना होता है 10⁻⁶, कितना होता है आपका मीटर क्यूब, ठीक है। आप लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे गिवन कितना होगा आपका, देखो वॉल्यूम कितना दिया आपको 5000 सीसी दिया है, तो चेंज कर लो कितना होगा 5000 इंटू कितना होगा 10⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब कितना होगा 5 इंटू, देखो ये 3 जीरो कम हो जाएगा यहाँ पे, कितना होगा -3 मीटर क्यूब हो जाएगा। प्रेशर कितना दिया आपको, तो प्रेशर आपको दिया है 1.013 इंटू 10 कितना होगा 5, और ये कितना दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे यूज करोगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, देखो आपको क्या पूछा एवरेज ना, तो यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टू फाइंड क्या होगा, तो यहाँ पे टू फाइंड आपका हो जाएगा एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है आपको एनर्जी। तो ये जो एवरेज टोटल एनर्जी होता है वही तो क्या होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स खाली क्या करते हैं रैंडम मोशन करते हैं, तो इसके लिए गैस मॉलिक्यूल्स के पास खाली क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। गैस मॉलिक्यूल्स के पास ओनली क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल क्या होता है जीरो। इसके लिए टोटल एवरेज एनर्जी क्या होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसके लिए E इज इक्वल टू कितना होगा 3/2 PV। तो ये आपका क्या होगा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले पे P आपको पता है, V आपको पता है, बस रख के मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा आपका, तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2, P कितना दिया आपको 1.013 इंटू कितना होगा 10⁵ इंटू कितना होगा 5 इंटू कितना होगा 10⁻, कितना होगा आपका -3। अब यहाँ पे कितना होगा देख लो, इस तरह इसे कैंसिल कर दो, कितना होगा 2.5 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 3 इंटू 1 कितना होगा 3, 3 यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू कितना होगा 2.5 इंटू कितना होगा 10⁻², देखो +5 -3 कितना बचेगा +2, ठीक है। अब 25 इंटू 9 कितना होगा 225, 25 इंटू 3 कितना होगा 75, 75 और 2 कितना होगा 97 होगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा 25। अब यहाँ पे 0 कितना होगा आगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 25 3 जा कितना होगा 75 हो जाएगा, डेसिमल 4 के बाद 1 2 3 4 कितना होगा 4 के बाद लगा देंगे, इंटू कितना होगा 10⁻², और ये क्या होगा जो, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा ना, ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर होगा। इतना क्लियर है आपको। देखो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, इसके जैसे आपको जो देखो ये क्वेश्चन आप करके कमेंट करोगे, यहाँ पे आपको दिया था 1000 सीसी, और यहाँ पे आपको खाली क्या दिया था 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन अभी के पेपर में आया था, यहाँ पे आपको 1000 सीसी दिया था, और यहाँ पे 10 कितना दिया था 5 दिया था, बाकी सब कुछ सेम था, आपको निकालना था एनर्जी, यही फॉर्मूला आपको है। आप मुझे इसका आंसर निकाल के बताओगे कमेंट में, यहाँ पे क्या रखोगे 5000 की जगह पे 1000 क्या रखोगे 1000, और यहाँ पे क्या रखोगे 10⁵, क्या रखोगे 10⁵, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, क्या करोगे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कितना होगा। सबको कमेंट करना है, ठीक है, मैं सबका आंसर देखूंगा, सबको कमेंट करना है, ठीक है। अगर नहीं तो देख लेना, फिर सबको करके दिखाना है अच्छे से, ठीक है, सेम तरीके से करना है। चाहिए तो वीडियो को स्टॉप करना, ये सेम चीज को यहाँ पे फॉलो करना, और बताना कि आंसर क्या होगा कमेंट में पोस्ट कर देना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, देखो यहाँ पे क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, देखो क्या दिया आपको यहाँ पे, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, 1 मिनट बोला है, टाइम कितना दिया है, देखो 1 मिनट क्या दिया टाइम दिया आपको, बाई ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस, एरिया कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे
अगेन मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज करना पड़ेगा। मेंटेन टेम्परेचर कितना दिया 227 डिग्री सेल्सियस। स्टीफन कांस्टेंट कितना दिया आपको, ये दिया है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल मीटर -2 सेकेंड -1 और के -4। लेट्स देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। तो पहले आपको क्या दिया, टाइम दिया, कितना दिया 1 मिनट दिया है। तो आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, चलो कमेंट करो फटाफट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, जल्दी जल्दी बताना कितना होता है। मैं देखूंगा क्या कितना होगा आपका 60 सेकंड, कितना होगा आपका 60 सेकंड। देखो सही बोला आपने, चेक कर दो तो सही है आपका। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया आपको एरिया, तो एरिया कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या करना है आपको, चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। ये स्क्वायर है, किसमें चेंज करना है, मीटर में चेंज करना। कितना होगा आपका 100 इंटू कितना होगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो 10⁻² मीटर स्क्वायर। देखो दो है ना, +2 -4 कितना बचेगा, -2 कितना बचेगा -2। अब यहाँ पे क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है 227 प्लस कितना होगा 273, ये कितना होगा 500 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा कितना दिया है, तो सिग्मा आपको दिया है 5.67 इंटू कितना होगा 10⁻⁸, ठीक है, जूल मीटर -2 सेकेंड -1 और क्या दिया है के -4। तो ये वैल्यू आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो तो ये वैल्यूज आपको देके रखा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड यहाँ पे टू फाइंड क्या निकालोगे, टू फाइंड। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है क्यू, एनर्जी रेडिएटेड निकालना है। क्या निकालना है, एनर्जी रेडिएटेड। तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, कि रेडिएशन पार्ट का है, क्या होगा यूज करोगे, क्यू इज इक्वल टू होगा सिग्मा ए टी रेज टू कितना होगा 4, सिग्मा ए टी रेज टू 4। एक टी छोटा वाला टी क्या होगा, टाइम होगा, कंफ्यूज मत होना। बड़ा वाला टी क्या होगा आपका, टेम्परेचर, क्या होगा आपका टेम्परेचर। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सोल्यूशन लिख लो यहाँ पे चाहिए तो Q इज इक्वल टू कितना होगा 5.67 इंटू कितना होगा 10⁻⁸ इंटू कितना होगा एरिया 10⁻², टाइम कितना होगा 60 इंटू 10 कितना होगा 5 इंटू कितना होगा 10⁻² का क्या कर देंगे पावर 4। देखो हमने क्या किया ना, ये जो 500 था ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ। देखो यहाँ पे क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ये 2 जीरो को पावर में ले लिया, कितना होगा +2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना होगा 5.67 इंटू कितना होगा 10⁻⁸ इंटू कितना होगा 10⁻² इंटू कितना होगा 60, 5 का 4, तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 कितना होगा 125, 125 कितना होगा 625, कितना होगा 625 इंटू कितना होगा 10 कितना होगा ये +8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये +8 है और ये -8 है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 5.67 इंटू कितना होगा 10⁻² 60 इंटू कितना होगा 625। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2126 पॉइंट कितना होगा 252। तो ये क्या होगा, क्यू का वैल्यू होगा, क्या होगा आपका क्यू का वैल्यू। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको कितना मिलेगा 2126 पॉइंट कितना होगा 25, कितना होगा आपका 25। देखो मैं इसको ना हर साल कराता हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे याद है, तो इसमें डायरेक्ट लिख दिया, तो आप प्लीज मल्टीप्लाई कर लेना, डू डायरेक्ट मत करना ऐसे मेरे जैसे, आप मल्टीप्लाई करके दिखाना और फिर लिखना, ठीक है, इतना क्लियर है। क्योंकि मेरे को सारे क्वेश्चन कई बार करा चुका तो मुझे ऑलमोस्ट सबके आंसर तो याद ही हो गए हैं, तो इसके लिए रट्टा नहीं मारा हूँ, बस मुझे याद हो गया क्योंकि कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वो सब याद हो गया है। ठीक है, मेरे को 7 सालों का एक्सपीरियंस है तो मुझे सब ऐसे ही याद हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखिए ये 3 मार्क्स में आता है, कितने मार्क्स में आपको आता है, 3 मार्क्स में आपको आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एन आइडियल, देखो ये क्वेश्चन जो आपको दिया है ना, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी देखो, ये आपका चैप्टर 4 का है। कौन से चैप्टर का, आपका चैप्टर नंबर 4 का है। ठीक, कौन सा चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 4 का है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज adiabatically compressed so that final temperature is twice its initial temperature। फाइनल T2 इनिशियल क्या है 2 टाइम्स है, कितना है 2 टाइम्स है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर
टू इट्स इनिशियल प्रेशर। देखो यहाँ पे क्या बोला, मोनो एटॉमिक, इस पे भी ध्यान देना है, मोनो एटॉमिक। अगर मोनो एटॉमिक है तो एडियाबेटिक रेशियो क्या होता है, 5/3 होता है। देखो तो यहाँ पे पहले लिख लो, तो आपको देखो आपको पूछा है पी एफ अपॉन पी आई का वैल्यू कितना होगा, ये आपको पूछा है, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, आपको T1 की वैल्यू मान लो T दिया है, तो T2 कितना होगा जी, T2 आपका 2T हो जाएगा। देखो बोला है फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, मतलब कितना होगा, इनिशियल T है तो फाइनल कितना होगा 2T। आप देखो यहाँ पे क्या यूज करोगे, इसका फॉर्मूला यूज करोगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे तो आप बोल सकते हो P1 V1 गामा, देखो फिर सॉरी V नहीं दिया है ना, इसको कैंसिल कर दो, T दिया है, क्या दिया है, T दिया है। तो देखो आपको 3 फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है P1 V1 गामा इज इक्वल टू होता है P2 V2 गामा। जब ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया होगा ना, अभी क्या टेम्परेचर दिया अपने को तो हम टेम्परेचर वाला यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया होगा ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर दिया तो क्या होगा, P1 माइनस गामा, यहाँ पे क्या होगा T गामा, ठीक, इक्वल टू क्या होगा 1 1 कर दो, P1 माइनस गामा, P यहाँ P2 हो गया, T2 क्या होगा गामा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों ज्यादातर ये दोनों ही आपको आते हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो फॉर्मूला होगा P1 1 माइनस गामा इंटू क्या होगा T1 गामा इज इक्वल टू क्या होगा P2 1 माइनस गामा इंटू क्या होगा आपका T2 गामा। अब देखो मैंने यहाँ पे ना F लिखा है और 1 लिखा है, तो इसको आप 1 कर देना और इसको आप क्या कर देना 2। फाइनल प्रेशर कितना होगा P2, कितना होगा आपका P2, इनिशियल कितना होगा आपका P1, कितना होगा आपका P1। अब यहाँ पे देख लो आप, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सोल्यूशन, क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन। क्या हम P को P के साथ ले चलेगा, देखो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हो, P2 को यहाँ पे लिखा जाए कितना होगा आपका P1 अपॉन क्या होगा P2 और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस गामा, देखो दोनों का पावर सेम है, कितना होगा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो T2 को वहीं रखो, T1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो T1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा गामा। एक चीज ध्यान रखना आपको, यहाँ पे अगर मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितना होता है, 5/3 होता है, और डाया एटॉमिक के लिए, तो डाया एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होता है 7/5, कितना होता है 7/5। ये दो या तो मोनो या तो डाया, दो में से कोई एक देगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सबकी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वैल्यू पुट करते हैं, कितना होगा आपका P, देखो एक काम कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए P2 अपन P1 चाहिए ना, अगर मैं इसको P2 को ऊपर P1 को नीचे करूंगा तो इसकी पावर भी क्या होगा, रिवर्स होगा ना, क्या होगा इसका पावर भी क्या होगा, रिवर्स होगा। देखो हम लोग क्या लिखेंगे P2 अपॉन P1, तो इसके पावर को भी क्या कर दो, रिवर्स कर दो, गामा -1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा T1, तो T2 कितना दिया है 2T दिया है और T1 कितना दिया है T दिया है और यहाँ पे क्या होगा गामा। अब गामा चेंज कर सकते हैं, कितना होगा आपका P2 अपॉन क्या होगा P1 और यहाँ पे कितना होगा 5/3 -1 और यहाँ पे कितना होगा T कैंसिल हो गया, 2 पावर कितना होगा 5/3, तो यहाँ पे कितना होगा आपका P2 अपॉन क्या होगा P1, ठीक है, और यहाँ का पावर कितना आएगा आपका, तो पावर आपको मिलेगा कितना 2/3, कितना मिलेगा आपको, देखो 3 इधर चला गया तो 5 - 3 कितना होगा आपका 2, नीचे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा और यहाँ पे कितना होगा 2 कितना होगा 5/3। देखो जैसे नॉर्मली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर का भी क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये पावर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा अपने को P2 अपॉन क्या होगा P1 और यहाँ पे कितना होगा 2 और ये पावर कितना होगा 5/3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो इसको डिवाइड करेगा, 5/3 को डिवाइड करेगा, 5/3 अपॉन क्या होगा 2/3, तो 2/3 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 5/3 अपॉन क्या होगा 2/3 ऐसे, तो अब नीचे वाले को ऊपर उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3/2। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 2 कितना होगा आपका 5/3, 5/3 सॉरी 5/2 कितना मिलेगा 5/2, 5/2 का मतलब क्या होगा, देखो 2 का पावर 5 और वो कैसा होगा रूट में होगा, तो इसका मतलब P2 अपॉन P1 की वैल्यू कितना होगा रूट में 2 कितना होगा 5, मतलब कितना होगा रूट में 32 हो जाएगा, इसका मतलब कितना होगा 5.56 होगा। अभी कहाँ चेक करोगे आप, इसको आप चेक करोगे स्क्वायर रूट के टेबल में, कहाँ से 10 से लेके 100 के बीच में, कहाँ देखोगे 32 का जीरो, कहाँ देखोगे
32 का 0, तो आपको मिलेगा 5.656। तो ये क्या होगा आपका रेशियो, क्या होगा P2 अपॉन P1 की वैल्यू होगा। देखो सबसे आसान तरीका इसका यही है, जैसे नॉर्मली आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, उसी तरीके से क्या करना है, इन पावर के साथ भी करना है। तो ये वाला जो पावर है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 5/3 को, कितना होगा 5/3 अपॉन 2/3। तो 2/3 को उल्टा कर दो, कितना होगा 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 मिलेगा। 5/2 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2 से, और 5 का मतलब क्या होगा 2 का पावर 5, मतलब 2 2 2 2 2। ठीक है, कितना होगा 32। कितना क्लियर है आपको, देख लो एक बार अच्छे से इसको, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे किलो जूल कर लेते हैं। देखो बिना, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, पेपर में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक आपको यहाँ पे, ये मैं करता हूँ डायरेक्ट, पर आप वो वाला करना जो मैं लिख रहा हूँ। आप 1/4 किलो जूल भी कर सकते हो, यहाँ पे 1/4 किलो जूल भी आ सकता है, 104 किलो जूल या 104 किलो जूल, यहाँ पे 125 किलो जूल। ये भी किस में दिया होगा, किलो जूल में दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा किलो जूल। ठीक है, जरूर देखना। अभी मेरे केस में क्या 104 जूल दिया है, तो इसका मतलब देखो ये क्या दिया, वर्क डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, रिलीज कितना कर रहा है 125, हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, देखो ध्यान से, मुझे यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, वर्क डन। तो W कितना दिया है, -104 जूल दिया है। तो आप लोग मुझे किलो जूल वाला करके दिखाओगे और इसका आंसर कमेंट में पोस्ट करोगे, किसका 104 किलो जूल का, इसके जगह पे किलो जूल रखना है यहाँ पे। बट मैं ये वाला करके दिखाता हूँ क्योंकि टफ लगता है लोगों को। अब यहाँ पे कितना होगा क्यू, कि क्यू कितना -125 किलो जूल। ध्यान रखना ऊपर वाला जूल में है, नीचे वाला किलो जूल में है। तो किलो जूल को क्या करोगे, जूल में करो, या फिर जूल को किलो जूल में करो। तो आसान क्या है, किलो जूल को जूल में करना, तो कर देते हैं। कितना होगा ये, -145,000। किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या बन गया, जूल बन गया। अब आपको क्या निकालना है, टू फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड करना है आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, देखो क्या, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू माइनस वर्क डन। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू कितना दिया है -125,000, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, कितना होगा 104, कितना होगा आपका 104। अब मुझे इसका डिफरेंस करके बताओ कितना होगा डेल्टा यू। देखो यहाँ पे कितना होगा 10, 10 में से 4 है, कितना बचेगा 6, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कितना होगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 एक गया, कितना होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 4 2 1 माइनस हो जाएगा, ये मिलेगा। और ये क्या होगा जूल। या तो आप आंसर यहीं पे छोड़ दो, या फिर आपको और अच्छा करना है तो डेसिमल को 3 आगे कर लो, कितना होगा -124.896 किलो जूल। देखो डेसिमल को 3 आगे किया ना, डेसिमल को 3 आगे करूंगा तो +3 होगा, +3 को हम क्या बोलते हैं, किलो जूल, क्या बोलते हैं, किलो जूल। तो इसके लिए डेल्टा यू का वैल्यू कितना होगा आपका -124.896 किलो जूल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भाई यहीं पेन तो छोड़ दो, अगर आपको डिफिकल्ट लगते वाला पार्ट नीचे तो वहीं छोड़ दो ना मल्टीप्लाई करके। देखो सिंपल तरीका, ये 2 मार्क्स में आपको आता है, देखो सिंपल 2 मार्क्स में आपको आता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.5 मार्क्स, यहाँ से मिल जाएंगे आपको आधे मार्क्स। तो 1.5 मार्क्स से 3 लाइन हो गया और ये आधा मार्क्स हो गया, तो 4 लाइन में आंसर हो गया 2 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपका काम क्या है, आपको यहाँ पे गिवन लिख के दे रहा हूँ, तो वर्क डन कितना होगा -104 किलो जूल, सॉरी कितना रखोगे -104 किलो जूल रखना है। और डेल्टा यू का वैल्यू कितना, डेल्टा सॉरी क्यू का वैल्यू कितना रखना है आपको -125 किलो जूल। देखो दोनों किलो जूल में, तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट माइनस करना है और आप मुझे बताओगे डेल्टा यू का वैल्यू कितना होगा। ये गिवन लिख के दिया हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में पोस्ट करके बताओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको पोस्ट करना है कमेंट में। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल, सॉरी ये हो गया ना, हाँ ये भी हो गया, ये करते हैं।
देखो ये तो हो गया ना, सॉरी। अब यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ, क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल कितना दिया, 75% दिया है। टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, ठीक है, कितना दिया है, 727 दिया है। ये क्या दिया आपको, टीएच दिया है ना, हॉट रिजर्वायर सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। यहाँ पे क्या बोल सकता है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स बोल सकते हैं, चेंज किए तो। पूछा क्या आपको, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, मतलब क्या पूछा है, सिंक पूछा है। क्या बोला आपको, सिंक। तो आपको टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछा है। दिया क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स दिया है। तो यहाँ पे देखो गिवन लिख लोगे, तो गिवन कितना होगा आपका, तो गिवन आपका होगा ईटा कितना दिया है, 75%। इफिशियंसी कितना होगा, 0.75 हो जाएगा। इसको हमने क्या किया, 100 से डिवाइड, परसेंटेज हटाया ना, तो क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। अब टीएच कितना दिया है, तो टीएच आपको दिया है 727 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में करना है, तो ऐड कर दो 273, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1000 केल्विन मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है, टीसी निकालना है। तो यहाँ पे टू फाइंड क्या होगा आपका, तो यहाँ पे टू फाइंड आपका हो जाएगा टीसी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, चलो बताओ फॉर्मूला क्या होगा, पता है आप लोग को, क्या आप लोग को इसका फॉर्मूला पता है, क्या होगा बताइए। जहाँ तो नहीं टाइप कर पाओगे इसको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस टी सी अपॉन क्या होता है, टी एच। तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होगा आपका फॉर्मूला। आपको क्या निकालना है, टीसी निकालना। तो काम करो, इसको उठा के इधर लेके आता हो, ईटा को उधर भेज दो। तो ईटा उधर जाएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, क्योंकि माइनस मतलब इधर आएगा तो प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन लिखोगे। तो हमने क्या किया, टी सी अपॉन टी एच कर दिया, यहाँ पे 1 माइनस ईटा कर दिया। काम आसान हो गया थोड़ा सा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो टी सी अपॉन टी एच कितना दिया, 1000 दिया है, और ये 1 माइनस कितना होगा, 0.75। तो टी सी इज इक्वल टू कितना होगा, 0.25 इंटू कितना होगा, 1000। देख लो यहाँ पे कितना होगा, -1 माइनस 0.75 कितना होगा, 0.25 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टीसी कितना होगा आपका, 250 केल्विन। टीसी कितना होगा आपका, 250 केल्विन। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में करोगे, तो टीसी का वैल्यू कितना होगा, 250, टीसी कितना होगा, 250 माइनस क्या होगा, 273, मतलब माइनस कितना होगा, 23 केल्विन, कितना होगा, -23 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या करोगे, 250 में से 273 को माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, -23। तो इसका आंसर कितना होगा, -23। क्या ये बात आपको क्लियर है। तो देखो ये तो सिंपल तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करोगे, इस परसेंटेज को हटाओगे। तो परसेंटेज कैसे हटाओगे, 75 अपॉन कितना होगा, 100, मतलब कितना होगा, 0.75। तो ये आपको स्टेप ध्यान रखो, जिसका मैथ वीक है तो ध्यान रखो, मैंने इसलिए बताया आपको। परसेंटेज कैसे हटाओगे, तो क्या करोगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। इतना क्लियर है आपको, ठीक है, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देकर रखा है, देखो यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हाफ इट्स मैक्सिमम स्पीड। क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है किसका, मिक्स अब उस गिवन पाथ लेंथ कितना दिया है एसएचएम का, 10 सेंटीमीटर। तो आपको गिवन क्या दिया, आपको गिवन आपको दिया है पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, पाथ लेंथ डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, पाथ लेंथ डिवाइड बाई क्या होता है, 2 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसने बोला क्या है, कितने, क्या मतलब बोला स्पीड कितना होगा, कौन से पोजीशन पे, एक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि कब आपका स्पीड मैक्सिमम स्पीड क्या आधा हो जाए, हाफ हो जाए। क्या पूछा है, हाफ। तो इसका मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू कितना होगा, v मैक्स डिवाइड बाई क्या होगा, 2। ये आपको हिंट दिया, इसी को सॉल्व करना है, ए वैल्यू पुट कर देंगे। हमें निकालना क्या है, x निकालना है। क्या निकालना है, x। अब देखो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू तो ओमेगा अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। v मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा होता है, डिवाइड बाई कितना होगा, 2। कितना होगा आपका, 2।
अब ये ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर उधर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई कितना होगा 4, ये मिलेगा अपने को। अब आप क्या करोगे, इस स्क्वायर को उधर दे दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो ए कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस कितना होगा, ए स्क्वायर बाई कितना होगा 4, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4 है, तो ये एक्स का स्क्वायर कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर अपॉन कितना होगा 4। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स का वैल्यू कितना होगा, रूट में कितना होगा 3 ए स्क्वायर अपॉन कितना होगा 4, इसका मतलब आपका आंसर कितना आएगा, √3, और ये क्या होगा, ए अपॉन कितना होगा 2। देखो 4 नीचे है तो 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर हो जाएगा तो √3 बचेगा बस खाली। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो वैल्यू एक्स का कितना होगा 1.7132 इंटू कितना होगा 5 डिवाइड बाई कितना होगा 2। ठीक है, इन सबको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी आपको कितना, देखो तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 4.33 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 5 कितना रखा था, सेंटीमीटर में रखा था ना। आप मल्टीप्लाई कर, ऊपर देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 है ना, कितना का 2.5, 2.5 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो 2.5 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 25 टू जा कितना होगा 50, 25 टू जा कितना होगा 75, और 5 कितना होगा 80, 25 इंटू 7 कितना होगा आपका 175, 175 और 8 कितना होगा 183, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 25 इंटू कितना होगा 25 और 8 कितना होगा, ऐड कर दो कितना होगा 3, यहाँ पे कितना होगा 4, कितना होगा 43, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें यहाँ पे लग जाएगा कितना होगा 4.33, कितना आएगा आपका 4.33। तो ये ध्यान रखना है, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप ये चीज यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे पेपर मत करना, ये आपको समझाने के लिए नहीं, आप क्या करोगे साइड में करोगे, क्या करोगे आप इसको साइड में करोगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपको स्टार्ट उसने जो बोला उसी को फॉलो करना है। उसने क्या बोला था आपको, स्पीड क्या है, मैक्सिमम स्पीड का हाफ, तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा अपॉन 2। ठीक है, और v का फॉर्मूला क्या होता है, v। यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है v मैक्स और a मैक्स का फॉर्मूले में, तो आप बता सकते हो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे देखो क्या बोल सकते हो, देखो a मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है v मैक्स इंटू क्या होता है ओमेगा, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कभी कभी आपको a मैक्स v मैक्स दिया होता है, और या तो टाइम पीरियड पूछेगा यहाँ से, या तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछेगा। अगर टाइम पीरियड पूछा होगा तो ओमेगा को चेंज कर देना 2 पाई अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू कितना होगा v मैक्स इंटू कितना होगा 2 पाई अपॉन कितना होगा a मैक्स। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आपको a मैक्स और v मैक्स दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब भी आपको v मैक्स और a मैक्स दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे भाई, यूज करोगे। इतना क्लियर है आपको, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये इस बार के पेपर में भी आपको आया था, ये सेम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये एज इट इज आपको पेपर में 3 मार्क्स में एज इट इज आया था, क्वेश्चन सेम आया था। करना बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे बोला आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया, देखो यहाँ पे ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी और पीरियड फाइंड करना है। तो फिर 2 बार हो गया, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, ये 2 बार हो गया, सॉरी कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप देखो, तो यहाँ पे जो गिवन दिया क्या दिया है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या दिया है, डी टी स्क्वायर दिया है, और कितना दिया -36 पॉइंट क्या दिया एक्स। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कंपेयर विथ क्या होगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा डी टी स्क्वायर माइनस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना। आप मुझे बताओ, एक्स की जगह पे ये एक्स है, इसके जगह पे खुद है वो, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या दिया है 36 दिया है, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 36, ओमेगा कितना होगा √36, √36 मतलब क्या होगा 6 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6 का होता है, तो ये आप लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन क्या होता है टी होता है, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई अपॉन क्या होगा ओमेगा होगा, तो ओमेगा कितना निकाला 2 पाई अपॉन कितना होगा 6, तो इसका आंसर कितना होगा π/3, मतलब कितना होगा 3.142 डिवाइड बाई कितना होगा 3, इसको डिवाइड कर दो 1 पॉइंट हो जाएगा 0, अब कितना होगा 14, कितनी बार जाएगा यहाँ पे
तो ये आपको जाएगा 14 तो कितना, तो आपको जाएगा 4 टाइम से जाएगा, 2 बचेगा, 7 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे दिया होगा 1.47। ये क्या होगा आपका सेकेंड। फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो एन इज इक्वल टू होता है 1/t। तो एन इज इक्वल टू कितना का देख लो, कितना होगा आपका 3 अपॉन कितना होगा पाई, मतलब कितना होगा 3 अपॉन कितना होगा 3.142, तो एन का वैल्यू कितना होगा 0.9548, और ये क्या होगा आपका हर्ट्स, या फिर क्या होगा सेकेंड इनवर्स, क्या होगा आपका सेकेंड इनवर्स। आप इसको डिवाइड करो, देखो सबसे आसान तरीका है, आप इसका रेसिप्रोकल निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान तरीका है। क्या करोगे, रेसिप्रोकल इसका निकालोगे 3.142 का, उसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप पाई बाई 3 अपन पाई को छोड़ दो, या फिर अगर कैलकुलेशन करना है तो इसका रेसिप्रोकल निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, देखो क्या दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल क्या दिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एक्सेशन 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल दिया है। ये क्या दिया आपको, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, कितना दिया है 1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या दिया आपको जूल दिया है। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, मास कितना दिया है 20 ग्राम दिया है, मतलब क्या होगा, इसको केजी में करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा केजी में, क्यों, क्योंकि जूल क्या होता है आपका एसआई यूनिट होता है, इसको किस में करना पड़ेगा आपको केजी में करना पड़ेगा, तो 20 इंटू कितना होगा 10⁻³ केजी हो जाएगा। याद रखना है 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻³ केजी। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट, इफ फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएचएन, आपको फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब के तो दिया नहीं है, तो के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो रख दो कितना होगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एम 2 पाई एन का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। आप सोल्यूशन करते इसका, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप सोल्यूशन, क्या लिखोगे आप सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखो, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है, कितना दिया 1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिया इक्वल टू 1/2। ठीक है, एम कितना दिया है 20 इंटू कितना होगा 10⁻³। ठीक है, फिर पाई के 2 का कितना होगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना होगा एन का स्क्वायर हो जाएगा आपका, इंटू कितना होगा एक्स स्क्वायर, कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब देखो पाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचेगा खाली, तो ये 2 से कैंसिल करें कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1 बचा, ये कितना होगा आपका, तो यहाँ पे आपका होगा ये हो जाएगा 10 इंटू कितना होगा 10⁻³ यहाँ पे कितना होगा 4 इंटू कितना होगा एन स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे देखो, अब यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा आपका 1 अपॉन कितना होगा 40 इंटू कितना होगा 10⁻³। तो यहाँ पे एन स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो, इसको ऊपर भेज दो, कितना होगा 1000 अपॉन कितना होगा 40, तो एन का वैल्यू कितना होगा रूट में हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 100 अपॉन कितना होगा 4, मतलब कितना होगा रूट में कितना होगा 25, सॉरी हाँ 25 कितना होगा रूट एन इज इक्वल टू कितना होगा रूट में 25 हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक है, देख लेता हूँ पहले, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे 1/2 का हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना होगा 4 2 2 जाएगा 5 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या बच गया यहाँ पे 40 था ना आपका 20, सॉरी ये -3 भी तो है, यहाँ पे कितना दिया -3, तो -3 को ऊपर लिया मैंने, तो -3 क्या, तो कितना बचेगा आपका +3 हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1000 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा √25 1.2.5 आना चाहिए था। ठीक, कर लेते एक बार और, कहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, पाई स्क्वायर हो गया 1/2 10 हो गया -3 हो गया
4 हो गया, पाई का स्क्वायर इंटू क्या होगा एन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना 10 दिया है ना, तो 10, तो यहाँ पे 10 तक कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 इंटू कितना होगा 10⁻³ हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कैंसिल हो कितना 100, तो कितना होगा 25, √25 कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग, बट आंसर 1.57 आना चाहिए। सॉरी ये 0.1 है, सॉरी यहाँ पे कितना दिया 0.1 दिया, ये सॉरी ये 0.1 है, कितना दिया है 0.1, मेरे से मिस्टेक हुआ है, ये कितना दिया आपको 0.1, तो ये 0.1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मिस्टेक हुआ है 0.1 मैंने नहीं लिया था, यहाँ पे मिस्टेक किया, ये कितना 0.1 है, ठीक है। तो 0.1 नहीं लेते, कितना बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, वहाँ से देखना यहाँ पे, मैं यहाँ से करता हूँ, तो ये कितना होगा एन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 0.1 डिवाइड बाई कितना होगा 40 इंटू कितना होगा 10⁻3, ये -3 को ऊपर भेज दिया, कितना होगा ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे कितना होगा आपका 40, ये मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो कम हो जाएगा तो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 10/4, मतलब n का वैल्यू कितना होगा रूट में 2.5 होगा, तो रूट में 2.5 का वैल्यू कितना होता है 1.581 समथिंग होता है, तो ये क्या होगा हर्ट्ज होगा। ये कहाँ से निकालोगे, स्क्वायर रूट के टेबल से निकालोगे, 10 देखो 1 to 10 के बीच में निकालोगे, 2.5 में जाओगे जीरो देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा 1.581 लिखा होगा, और ये क्या होगा हर्ट्ज में, किसमें होगा आपका हर्ट्ज में। देखो इस वाले पार्ट को आप कैंसिल कर देना क्योंकि ये रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आंसर 2.51, मिस्टेक क्या किया था यहाँ पे 0.1 छोड़ दिया था मैंने, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0.1 छोड़ दिया था, ठीक है, सही से करोगे तो सही से आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया था 0.1 का, जो कहीं वैल्यू पुट तो नहीं किया ना, चेंज किया, हाँ चेंज कर दिया मैंने सबको, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा 1.581 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसको सेव कर देता हूँ मैं। अगेन बता रहा हूँ, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स ऑल सब कुछ मिल जाएगा आपको, इवन ये पीपीटी भी मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा जब वीडियो पोस्ट करूंगा, और इस चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके वहाँ से क्या कर सकते हो, ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे देखो एन एयर कॉलम, देखो ये अभी एयर कॉलम का कॉन्सेप्ट आ गया, एन एयर कॉलम, ये जो क्वेश्चन आपको ना चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड होगा, देखो यहाँ पे अच्छा ये किए थे ना हम लोग, ये भी हो गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो एन एयर कॉलम इज लेंथ कितना दिया है 70 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन इफ द एयर कॉलम इज, देखो फिफ्थ ओवरटोन निकालना है आपको, पहले बोला है क्लोज एट वन एंड, सेकेंड बोला है ओपन एट बोथ द एंड। अब देखो ये क्वेश्चन लेने का देखो फायदा क्या है, इसमें आपका क्लोज पाइप का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा और ओपन पाइप का भी आ जाएगा, इसके लिए इस क्वेश्चन को मैंने चूज किया है, जैसे कि मेरे को क्लोज पाइप का न्यूमेरिकल कराना था और ओपन दोनों साथ में हो जा रहे हैं और सारे फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो जाएंगे, तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे लिया हूँ, जिससे आपको एक साथ 4 क्वेश्चन क्लियर होगा आपका, तो इसके ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करोगे आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो, क्योंकि आपको क्या दिया है, देखो एयर कॉलम का लेंथ दिया, क्या दिया आपको एल दिया, कितना दिया 17 सेंटीमीटर दिया है, तो पहले मीटर में करो कितना होगा आपका 17 इंटू कितना होगा 10⁻² मीटर हो जाएगा, और कुछ नहीं दिया आपको, तो सब और v कितना दिया, तो v देखो कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। अब पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोज पाइप की बात कर रहा हूँ। तो क्लोज पाइप का फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन कितना होता है 4l होता है, वैल्यू पुट कर दो 340 अपॉन कितना होगा 4 इंटू कितना होगा 70 इंटू कितना होगा 10⁻², ठीक है, -2 को ऊपर ले लो तो कितना होगा आपका, देखो ये हो जाएगा 340 अपॉन कितना होगा 4 इंटू कितना होगा 70 इंटू कितना होगा 100, -2 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये 4 से कैंसिल होगा कितनी बार में 25 बार में, 70 से जाएगा कितनी बार में, ये 20 बार में जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 20, तो 20 इंटू 25 कितना होगा, तो ये n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 25, तो 2 इंटू 5 कितना होगा आपका 5, तो 50 इंटू कितना होगा आपका 500 हर्ट्ज। तो क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना मिला अपने को 500 हर्ट्ज, बोला क्या फिफ्थ ओवरटोन के लिए, ठीक है, हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगा फिफ्थ ओवरटोन,
क्या निकालोगे, फिफ्थ ओवरटोन। तो कैसे निकालोगे, तो n5 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो इसका फॉर्मूला होता है क्लोज पाइप में इवन सॉरी ऑड ओवर हार्मोनिक्स आते हैं, तो 2p+1 करते हैं, कितना होता है 2p+1 और यहाँ पे क्या होता है n, तो ये 5 बोला है ना, तो यहाँ पे p की जगह पे कितना आएगा 2 इंटू कितना होगा 5 इंटू कितना होगा 1, और ये n कितना दिया आपको 500 दिया है, तो ये कितना होगा 5 टू 10, तो ये +1 है, ये +1 है, तो 5 टू कितना होगा 10 +1 कितना होगा 11 इंटू कितना होगा 500, कितना होगा आपका 5500, मतलब 5500 हर्ट्ज हो जाएगा। ये किसका होगा आपका क्लोज पाइप के लिए, किसका होगा आपका क्लोज पाइप के लिए आंसर कितना आएगा 5500 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करोगे आप ओपन पाइप का निकालोगे, तो ओपन पाइप में क्या होगा देखो, तो ओपन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू आपका होता है, एन इज इक्वल टू होता है वी अपॉन कितना होता है 12, वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा 34D0 अपॉन कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 17 इंटू कितना होगा 5, 70 कितना होगा 10 टू कितना होगा 2। ठीक है, क्योंकि मीटर में करना था आपको। अभी कितना होगा, अब ये देखो ये कैंसिल होगा 20 से, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, तो n का वैल्यू कितना होगा 10 इंटू कितना होगा 100, मतलब यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 1000, कितना आ जाएगा आपका 1000 हर्ट्ज। अब यहाँ पे क्या करोगे, सिक्स का निकालना है, सॉरी फिफ्थ का निकालना है, तो फिफ्थ के देखो इसका फॉर्मूला होता है np इज इक्वल टू होता है p+1 और n होता है, कितना होता है p+1 और n होता है, तो p कितना दिया फिफ्थ दिया है, तो इसका मतलब आपका n5 का वैल्यू कितना हो जाएगा और 6n, n मतलब कितना होगा 1000 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 6000 हर्ट्ज। तो इसके लिए ओपन पाइप के लिए आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन कितना होगा p+1, मतलब क्या होगा 5+1 कितना होगा 6 इंटू एन, तो 6 इंटू एन, एन कितना दिया 1000 दिया है, तो कितना हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा आपका 6000। देखो ये क्वेश्चन में आपको दोनों कॉन्सेप्ट आ गया, फंडामेंटल भी आ गया और nth ओवरटोन कैसे निकालना है वो वाला फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे बता दिया, तो ये n ओवरटोन निकालने का फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे ये। तो इसके लिए ये क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, इसके लिए ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन को मैंने रखा था कि एक क्वेश्चन कराऊंगा मेरा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ बोला है टू ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज एंड 340 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव, द वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया 3 to 6.4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ, क्या निकालना है डिफरेंस इन वेवलेंथ निकालना है। एक क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है, खाली वैल्यू चेंज किया है, यहाँ पे वैल्यू चेंज किया है, ये वैल्यू बार बार चेंज किया है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो आपको डेल्टा चेंज इन लेमडा पूछा है, तो लेमडा कितना होगा लेमडा 1 माइनस कितना होगा लेमडा 2 होगा, तो लेमडा 1 मतलब क्या होगा देखो v इज इक्वल टू क्या होता है एन लेमडा होता है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा v अपॉन एन होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा v अपॉन n1 माइनस क्या होगा v अपॉन n2। ठीक है, ये डेल्टा लेमडा इसका फॉर्मूला बन गया, देखो इस तरीके से चेंज इन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया v अपॉन लेमडा v अपॉन n1 माइनस v अपॉन n2। अब यहाँ पे क्या करोगे n1 इंटू n1 आपको यहाँ दिया है, n2 आपको यहाँ दिया है, v आपको यहाँ दिया, ये क्या होगा आपका गिवन, तो गिवन लिख लेना चाहिए, तो गिवन लिख लो, कितना दिया आपको n1 आपको दिया है कितना 320 हर्ट्ज, n2 आपको दिया है 340 हर्ट्ज, v आपको दिया कितना 326.4 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे सोल्यूशन, आप सीक्वेंस में लिखना, मैं समझाने के लिए ऐसे लिखा, आप सीक्वेंस में लिखना, तो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो v को कॉमन कर दो 326.4 कितना होगा 1 अपॉन 320 माइनस क्या होगा 1 अपॉन 340, बस इसको सॉल्व करो, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला कितना होगा 326.4 और ये कितना होगा 340 माइनस क्या होगा 320 डिवाइड बाई क्या होगा 320 इंटू कितना होगा 340। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एल का फॉर्मूला, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 0.06 मीटर आपको आएगा, कितना आएगा 0.06 मीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है, तो इसको बाई कैलकुलेशन करोगे, मैं आपको सपोज बोलूंगा लॉग ही टेबल लॉग यूज करना, इसका डिफरेंस कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 से कैंसिल कर देना, थोड़ा सा नंबर कम हो जाएगा, फिर इस पर क्या करना आप लॉग ले लेना, क्या करना है इसका लॉग ले लेना,
या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो राउंड ऑफ करके। तो आपका आंसर कितना आएगा 0.06 मीटर। ठीक है, ये आप लॉग से कर सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, आपको जो बोर्ड में आता था सिंपलीफाई करके आता है, इजिली कर सकते हो। अगर ये आया तो क्या करोगे, आराम से यहाँ पे लॉग का कॉन्सेप्ट बनेगा, आपको लॉग लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग लेना, उधर भी लॉग लेना, फिर एंटी लॉग निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, परफेक्ट 0.06 आता है। ठीक है, कितना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, यह बोला है टू साउंड वेव हैविंग वेवलेंथ 81 और 82.5 दिया है। कितना दिया है देखो, जो क्वेश्चन था ना इसके पहले इसका जस्ट अपोजिट करके दिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर दोनों क्वेश्चन पेपर मटेरियल के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये आपको लेमडा 1 दिया है और ये आपको लेमडा 2 दिया है, और यहाँ पे क्या बोला है, बीट पर सेकेंड। कितना बीट हो रहा है, 8 बीट पर सेकेंड हो रहा है। देखो, नंबर ऑफ बीट का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है n1 माइनस क्या होता है n2। तो ये n को तो n देखो, ये बीट है 8 दिया है, 8 बीट पर सेकेंड दिया है, और यहाँ पे n को चेंज करो, कितना होगा n, v अपॉन लेमडा 1 माइनस क्या होगा v अपॉन क्या दिया, हाँ v अपॉन क्या होगा लेमडा 2। देखो पहले से बन रहा है, तो ये n इज इक्वल टू क्या होगा, v को बाहर कर दो, 1 अपॉन लेमडा 1 माइनस क्या होगा 1 अपॉन लेमडा 2। तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला। अब देखो जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही आपको करना है। लेमडा 1 को यहाँ से लेमडा 1 को यहाँ पे रखोगे, लेमडा 2 को यहाँ पे रखोगे। ठीक है, और इसको v आपको निकालना है, v आपको निकालना है। ये n कितना दिया है, तो ये n आपको देखो यहाँ पे दिया है 8 बीट पर सेकेंड। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना, देखो n का वैल्यू कितना दिया है, 8 बीट पर सेकेंड दिया है। ठीक है, लेमडा 1 कितना दिया है, 81 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर कर लेना। और लेमडा 2 कितना दिया है आपको, तो लेमडा 2 आपको दिया है 82.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले काम क्या करना है, इनको मीटर में कर लेना, वरना आपको प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन करने में, या आंसर आपका गलत आएगा। फिर इसको हमने क्या कर लिया, मीटर में कर लिया। क्यों मीटर में किया, क्योंकि आपका आंसर किस में आना चाहिए, मीटर में। किस में आना चाहिए, मीटर में। ठीक है, तो ये वैल्यूज ये आपको करना है। ठीक है, घर पे करो बैठ के आराम से इसको, ये आपको करना है। ठीक है, और इसका आंसर भी आप कमेंट में पोस्ट करोगे करने के बाद कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, कितना क्लियर है आपको। अभी हम 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है उसको क्या करोगे, प्रॉपरली क्या करोगे, आप यूज करोगे। ठीक है, सॉल्व करोगे, मेरे साथ सॉल्व कर तो अच्छी बात है, और साथ में कमेंट में आंसर पोस्ट करते जाना, ताकि मैं आंसर देखूं कौन कितना आंसर करेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप चैनल में आके मुझे पूछ सकते हो। उसमें डाउट का आपका एक रिस्पॉन्स आता है, उसमें आप रिस्पॉन्स करोगे तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप में क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।